दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और बेंजामिन नेतन्याहू का अमेरिका का दौरा, व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलेंगे नेतन्याहू। ट्रंप से मुलाकात पर दुनिया की नजर है। ईरान को लेकर ट्रंप से बात कर सकते हैं नेतन्याहू। तो नेतन्याहू को ट्रंप की जरूरत क्यों है, आइए अब आपको यह समझाता हूं मैं। सीज फायर के 11 दिन बाद सामने आए हैं खामनेई। ईरान ने एटमी कार्यक्रम रोकने से इंकार किया है। ईरान लगातार इजरायल को चेतावनी दे रहा है। ईरान लगातार बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा है। चीन से 60 फाइटर जेट खरीद रहा है ईरान। ईरान के हमले में इजरायल को काफी नुकसान हुआ है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिकी मदद की जरूरत है इजरायल को। GBU, और ये मदद क्यों चाहिए, देखिए GBU 57 बंकर बस्टर बॉम्ब से ही फोर्दो की बर्बादी हुई। सिर्फ अमेरिका के पास है ये बंकर बस्टर बॉम्ब। अमेरिकी B-2 बॉम्बर से ही इन बॉम्ब को गिराया गया और उन्हीं से गिराया जा सकता है। बड़ी बात क्या है, न्यूक्लियर प्रोग्राम एक सीक्रेट लोकेशन पर चल रहा है। फोर्दो और नातांज प्लांट पर फिर से काम चल रहा है। IAEA के सभी अधिकारी ईरान छोड़कर लौट चुके हैं। तो अब इन सब हालात के बीच नेतन्याहू के लिए अमेरिका की जरूरत और बढ़ गई है। इस बीच मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। सम्मेलन में ईरान पर बड़ा फैसला संभव। सम्मेलन में चीन और रूस पर नजर है। ब्रिक्स समिट ब्राजील में हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए हुए हैं उसमें शामिल होने के लिए। हालांकि पुतिन और शी दोनों नहीं आ रहे हैं इस मीटिंग में, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव, उनके देश के नेता आ रहे हैं। और यहां पर ईरान पर क्या बात होगी ये देखना होगा। क्या ब्रिक्स में ईरान पर बड़ा फैसला होगा? मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच आज से ब्रिक्स सम्मेलन में ईरान पर बड़ा फैसला हो सकता है। सम्मेलन में चीन और रूस पर नजर है। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ जवाब की तैयारी है। ईरान इजरायल युद्ध पर जारी हो सकता है। ब्रिक्स समिट के बाद बयान। ब्रिक्स से क्या ईरान पर हो सकता है, प्रोफेसर राजन कुमार? एक तो पहले इस सवाल पूछने के लिए मैं बहुत ही शुक्रिया, मैं वेट कर रहा था। जी, तो मैं बताऊं कि ब्रिक्स का जो समिट है उसमें सबसे पहले तो यह बताता हूं कि उसमें ईरान भी मेंबर है। तो ईरान के जो लीडर हैं वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। इजिप्ट इत्यादि बहुत सारे मेंबर हैं, UAE, सऊदी अरब इत्यादि भी है। तो 11 टोटल सदस्य हैं। तो वहाँ पे देखिए ब्रिक्स का जो समिट है उसमें वो इजरायली जो अटैक हुआ है उसको उसकी वो भर्त्सना करेंगे, आलोचना करेंगे। मैं ये पहले से बताता हूँ। उसके ज्वाइंट स्टेटमेंट जो आने वाला है और आने की पूरी संभावना है। और भारत ने क्या किया था, भारत ने जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी उसमें भारत ने इजरायल के अटैक को क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया था, अपने आप को अलग कर लिया था। इसके कारण से वहाँ पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन नहीं आ पाया था। लेकिन अभी जो ब्रिक्स की समिट है वहाँ पे एक तरह से कंसेंसस बना है और ब्रिक्स ने पहले भी स्टेटमेंट इशू किया है, ज्वाइंटली इशू किया है, जिसमें कि इजरायली अटैक को उसने आलोचना की है कि किसी भी सॉवरेन जो कंट्री होता है उस पर इस ढंग से अनप्रोवोक्ड अटैक करना गलत है। और तो वह होगा। और वहाँ पे ईरान के समर्थन में बहुत सारे देश हैं। मैं बता दूं, वहाँ पे चीन उसके साथ है, रूस उसके साथ है, इस्लामिक वहाँ पे कंट्रीज बहुत सारे हैं वो उसके साथ हैं। ब्राजील भी इस ढंग का पोजीशन लेगा कि जो कि सिंपैथेटिक होगा। तो ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है चूंकि यहाँ पे जो पश्चिमी देश हैं उनकी जो पॉलिसी है उसकी आलोचना होती है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म्स इत्यादि की बात होती है। ट्रंप की जो पॉलिसीज है जो अभी। प्रोफेसर राजन कुमार, मुझे एक इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स को देनी है, आप बोलिए। आपके ठीक ऊपर विंडो में हम एक शॉट चला रहे हैं। दरअसल ब्रिक्स समिट शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति देखिए वहां पर उनका स्वागत करते हुए। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिक्स समिट की। तो व्हाट अ टाइमिंग सर, हम ब्रिक्स की बात कर रहे हैं और ब्रिक्स के देखिए शॉट आ चुके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। बोलिए सर। जी नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्राजील के जो लीडर हैं वो काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं वहाँ पे। लैटिन अमेरिका में ब्राजील के जो लीडर हैं, लूला की मैं बात कर रहा हूँ। और प्रधानमंत्री मोदी, और चूंकि देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स समझिए, ब्रॉडर ग्लोबल पॉलिटिक्स। चाइना के शी जिनपिंग वहाँ पे नहीं जा रहा है, रूस के राष्ट्रपति वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। तो वहाँ पे सेंट्रल स्टेज में कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री कौन बन जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री एक तो होस्ट कंट्री होता है और दूसरा गेस्ट जो कंट्री, उसमें सबसे पावरफुल कंट्री अभी भारत है। और इसलिए भारत का जाना वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भारत मना कर देता तो इस ब्रिक्स समिट का कोई मीनिंग नहीं होता। और ब्रिक्स एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चूंकि ट्रंप की जो टैरिफ पॉलिसी है इसकी सब लोग आलोचना कर रहे हैं, पूरे विश्व में इसकी निंदा हो रही है
तो वैसे में एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क लाना जरूरी है और आपस में जो सहयोग है उसको बढ़ाना जरूरी है। इस कारण से ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, आपने ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस समझा दी और ब्रिक्स की इस कंडीशन में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इंपॉर्टेंस बता दी। अब क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा सदस्य देश है ब्रिक्स का, और रशिया से जुड़ी कुछ और खबरें हम लेकर आएंगे अपने इस शो में। लेकिन देखिए, इसी बीच गाजा से खबर है। गाजा में इजरायल का नॉन स्टॉप विध्वंसक हमला जारी है। 2 दिन में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रात के वक्त बमबारी में 100 लोगों की मौत हो गई। मदद केंद्रों में हमलों से मारे गए 40 से ज्यादा फिलिस्तीनी, जो कि मदद केंद्रों फिलिस्तीनी जो मौजूद थे वहां। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शेल्टर होम में हमलों का दावा किया और कहा है कि इजरायल अब शेल्टर होम्स पर भी हमले कर रहा है, जहां पर लोग शरण लेकर रह रहे हैं। इसी बीच गाजा से फिलिस्तीनियों को भगाने की साजिश हो रही है। फिलिस्तीनियों को भगाने में अमेरिकी साजिश का दावा। मदद देने के नाम पर लोगों को हटाने का प्लान है। साजिश में शामिल अमेरिकी कंसल्टेंसी फर्म। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।